और इतना क्राउड मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा 5 साल में जितना भी हुआ है। क्योंकि यहाँ पे गैंग सक्रिय हुआ है, पुलिस वालों ने पकड़ा और गैंग पता नहीं। चारकोल वाला रोड तो नहीं है, ये तो वैसे ही सीमेंटेड रोड है। ये तो चारकोल में तो ये ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, रोक देते हैं रास्ता, पर पानी के कट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है मजबूत करने के लिए। कल से बन गया था यहाँ तक ये ना, अब आधा अभी बन रहा है। काढ़ा बन रहा है। आज रेनू इडली बनाएगी, तो सुबह की छुट्टी है, दिन में पनीर वनीर रखा हुआ है तो वो बन जाएगा बच्चों के लिए। और दिया कि कल बहुत सर में दर्द था, गर्मी चढ़ रही है एकदम से। कल मैंने बनाए ब्रेड रोल और मैंगो शेक। मैंने मैंगो शेक पिया नहीं, मैंने कहा मैं तो नहीं पीती मैंगो शेक, और उन्होंने पी लिया। शायद गैस बन गई और क्या हुआ पता नहीं, हालत ख़राब हो गई थी कल वहाँ भी उसकी। रेनू को ऊपर देख के आती हूँ, दिया पड़ रही है और अनुष्का भी ऊपर है, सब्जी कटवा रही है। तो जरा अनुष्का फ्रूट काट लेगी, फ्रूट वो खा लेगी। मैंने कहा फ्रूट खा ली, खाली पेट है ना। ये वो बनाई अभी तो ये थोड़ा सा बचा हुआ था, वो उन लोगों को बना के दे दिया। अभी ये भुना है, अच्छा और अब बनाऊंगी ना। ये तूने वो भुनी है सूजी ना? ये सूजी भून के और सब करके अच्छा ठीक। देखो मेरी सहेली ड्राई फ्रूट वाली, क्या किस में डालेगी ड्राई फ्रूट? इडली में। इडली में? हाँ। ये देख ड्राई फ्रूट वाली इडली खिलाएगी हमको। तो क्या समझते हो तुम लोग इनको? वैसे कुक थोड़ी हैं। हाँ और क्या, बढ़िया वाली को कही। शाही कुक है। इसका पतला ना होने का राज ये मूंगफली है। चुप रहा। ये इतनी, ये इसने मैं नहीं खाती, मेरे पति खाते हैं। चुप रहे, तो तू भी बहुत खाती है पीछे से, थोड़ा खाती पति के पीछे से खूब दबा के डालती है। हम तो ऊपर खा के आ गए, दिया के लिए नीचे आई है इडली। और ये रेनू ने घर पे बैटर बनाया था, मेरे को सिखाऊंगी तो मतलब मैं खुद सीखूंगी तो आपको भी सिखा दूँगी। ये ऑस्ट्रेलिया से कुछ भैया ने भेजा था, मैंने मना कर रही थी, कह रहे प्लीज़ भाभी जी दे दो मुझे, तो पता नहीं कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है मिठाई मिठाई जैसी की। दिया कह रही मिठाई नहीं है। अच्छा ऑस्ट्रेलियन वो है, वॉच है हैं, ये तो कितनी जल्दी लिया है। और ये हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के छल्ले हैं। दिखाओ। थैंक यू सो मच भैया। मैंने ये लेटर ना एनवलप के अंदर था, बाद में देखा। अशोक गुलाटी जी ने पूरा एक एक चीज़ जहाँ से हमसे जुड़े थे, व्लॉग नंबर 56 में बसेरा पार्ट 1, ऋषिकेश में बसेरा पार्ट 1, और एक एक चीज़ को उन्होंने किया कि मैं तब से जुड़ा हुआ था, और छोड़ के वो मेलबर्न चले गए थे। और के शर्मा जी से बहुत कनेक्ट और ऑनेस्ट लगे एकदम से, और थैंक यू सो मच। और कह रहे कि मैं उनको बड़ा भाई और एक बड़े पिता या फिर पिता के रूप में देखता था, तो अभी इतना, और खुद भी उन्होंने आशा जताई है कि कभी फ्यूचर में मैं भी ऋषिकेश शायद शिफ्ट हो जाऊं। और बहुत अच्छा लगा अपना, और लेटर में अपना नंबर भी दिया है, फ़ोन नंबर, मैं उनसे ज़रूर कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आलोक जी, बहुत अच्छा लगा। और आपका ये लेटर इतना बड़ा इंग्लिश में, हालांकि पढ़ना तो आता है मुझे, बोलने में समस्या है। पढ़ तो लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ, बोलने में क्या है कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं ना ज़्यादा, और हम हिंदी भाषी हैं, है ना भाई? सही बात है। सही बात है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आलोक, बहुत अच्छा लगा। आप छोटे हो, आपने बड़ा भाई बोला है, तो आप मेरे से छोटे हुए तो मैं आपको आलोक बोलूँगी, और फादर की जगह भी बोला है तो आपका नाम बनता है अब लेना। तो थैंक यू। कभी भी आए ऋषिकेश तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आज हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट की आरती पे अनुष्का को लेके, और इसको पीछे देख लो, ये भी त्रिवेणी घाट चलेगी, इतना सज के कुंडल पुंडल, और पैदल लेके जाऊंगी इनको। ऋषिकेश में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए सब घटिया वाले जूते पहन के चल रहे हैं। तो जब मैं घर, प्रॉब्लम क्या है, नंगे पैर कौन कौन आ सकता है? हाँ ये भी दिक्कत। मैं आ जाऊँगी। हम तो शूज के दुकान में घुस जाए। क्यों बेटा, मेरे तो शूज पैक है। देखो यहाँ से बसें जाएंगी और रोड बन चुकी है, और आज मेरे माइक कल के ना चार्ज ही नहीं हुए थे। ये देखो, बाप रे बाप, बस निकाली जाएगी यहाँ से। ये देखिए, बाबा जी को भी हटा दिया गया है यहाँ से। ये देखो, मुझे लग रहा है आगे रास्ता बंद है, हमारे भी ये 2 दिन के लिए बंद है रास्ता।
पूरा धूल मिट्टी का गुब्बारा है, कोई पाउडर लगाने की जरूरत नहीं थी लोगों को। चारों तरफ मशीन ही मशीन, धूल ही धूल। एक नई न्यूज़ मैंने सुनी है कि जो राम झूले की तरफ जितनी भी दुकानें हैं ना, परमार्थ के आगे वाली, सब हटेंगी। अच्छा, हाँ पता नहीं, देखो वो बंद थी, मैं गई थी, कोई दुकान नहीं थी। हाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये बताओ तुम। हैं सारी हटाएंगे उन दुकानों को, मैं जब परसों गई एक G20 के चक्कर में। लेकिन वो तो उनकी अपनी दुकानें हैं ना, पता नहीं क्या कर रही है गवर्नमेंट। आज उसमें आ रहा था, ये अब पता नहीं पक्की नहीं, वो उधर जाके देखेंगे तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। पर सुनने में यही आया है कि वो सारी दुकानें परमार्थ निकेतन से आगे वाली जितनी दुकानें थी मैं परसों गई सब हट जाएंगी। देखो लोगों को स्नान कहाँ करना पड़ रहा है। चोरी की घटनाएं भी इतनी बढ़ रही है। मैंने एक शॉर्ट डाला था बना के, पर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं उसमें नहीं देख पाई क्योंकि 60 सेकंड में कितनी वो देते हैं। शॉर्ट को देख के अनीता मलिक हैं एक जी हैं, उन्होंने बताया, आंटी है शायद, मतलब काफ़ी मेरे से मिली भी थी शायद, अब पता नहीं वही है दूसरी है। तो उन्होंने बताया जो ऑटो में जाती है ना, वो ऑटो में 10,000 रुपये थे उनके पर्स में से चोरी हो गए। साइड में से काट लिए होंगे ना, पर्स काट लेते पता ही नहीं चलता है। तो 10,000 रुपये निकाल लिए। तो ऑटो में भी कहीं भी बैठो संभल के बैठो भाई, और इतने पैसे मत रख के चलो, है ना। आजकल मोबाइल का हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे गैंग सक्रिय हुआ है, एक पुलिस वालों ने पकड़ा, और गैंग पता नहीं बाहर से ही है, यहाँ के लोग नहीं हैं। यहाँ तो मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा ये गोप्रो, मैं जब आरती में गई, गोप्रो और मेरा बैग, मैं ना फ़ोन से शूट कर लाइव आने के लिए चली गई थी, और ये मेरा वहीं नीचे बैठे हुए थे तो वहीं छूटा हुआ था, और मैं जा रही घर, और मेरे को भैया ने वापस दिया। अरे अपना ये तो ले जाओ भाभी जी। किसी ऐड की शूटिंग चल रही है सीरियल की। अच्छा लगता है सीरियल, जिसमें पूरे कपड़ों में आने लगे हैं। हम नकली सेलिब्रिटियों को नहीं देखते हैं ना, अपने आप से फुर्सत मिले तभी तो। अरे हर लेडी खुद में सेलिब्रिटी है, उनको क्यों वो करना। नहीं देखोगी किसी को, खुद ही को देख लो, तेरी तरफ खुद ही को देख देख के खुश होते रहो। सीरियल में देखिए, सीरियल में आती है। हाँ सुंदर लग रही है, बहुत भीड़ नहीं, कल यहाँ शाम को भीड़ होती है। देखिए यहाँ भी, अच्छा G20 का यहाँ असर क्या होगा मेरी समझ नहीं आ रहा। सब तोड़ फोड़ के रख दिया है। मुझे लग रहा है थोड़े दिनों में ऋषिकेश रहने लायक रह नहीं जाएगा। अब कुछ नहीं पता, हमारी सोसाइटियों तक भी आ जाए मार, है ना। तो शुक्र है हम तो रेंट पे ही हैं। वो ना सड़क अच्छी बना रहे ताकि जो लोग को बाहर निकाले तो सड़क पे रह सके। हाँ। मैं फिर आ गई इस नाले के पास, और नाला तो दिखाऊंगी मैं, इतनी सुगंध वाला नाला। अभी तो फिलहाल बंद है, सुबह शाम होगा। यहाँ अच्छा लगता है, बच्चे खेलते रहते हैं, क्रिकेट खेलता है कोई, गिल्ली डंडा, बच्चों के साथ बुड्ढे भी खेलते हैं, बड़े बड़े हाथ। मेरा क्रिकेट देख के खेलने का मन कर आता है, तो बॉल दिखनी चाहिए इस टाइम। ये देखिए प्रॉपर रास्ता बन गया है, थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। 45 हो गए, 15 मिनट। और बाप रे, इतने गिट्टे इकट्ठे कर लिए। रेनू देख कितनी कोठी बना ली इन्होंने। यहाँ से भरत मंदिर का रास्ता पास है, किसी दिन यहीं से आएंगे वॉक करते हुए। मैं हाथियों को खोज रही हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, इस टाइम हाथी दिख जाते हैं। शुक्र है ये वाला हिस्सा ज़्यादा नहीं छेड़ा है, कम ही छेड़ा गया है। देखने पीपल के पत्ते कैसे फ्रेश हैं एकदम, है ना, चमक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डस्ट नहीं है ना इतनी। भीड़ यहाँ भी पूरी है, देखो। आज हम बहुत लेट हो चुके हैं 7 बजने में, क्योंकि उसके बाद होता है फंक्शन, और मेरे लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हो गई थी, कुछ ना कुछ होती रहती है। पूरा फुल है एकदम, टोटली फुल। ये देखो स्टॉल लग गई है।
वेज मोमो, पैटीज, अचार। अब आवाज़ नहीं आने वाली, माइक नहीं है किसी। निवेदन है, यथाशीघ्र आरती प्रारंभ होने वाली है। सभी श्रद्धालु अपने स्थान पर बैठ जाएं। यहाँ भी मोबाइल, चेन और पर्स का बोला गया है। और इतना क्राउड मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा 5 साल में, जितना भी हुआ है। नहीं पता था इतनी भीड़ होने लगेगी। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे एक आधे वीडियो चल जाते हैं ना, तो
तो फिर भीड़ वहीं बढ़ जाती है। यहाँ पे जो डांस का बाद में प्रोग्राम होता है उसमें ज़्यादा लोग होते हैं, एंजॉय करते हैं। और एक बात मैं कपड़े के विषय में, मैंने अभी एक दो लड़कियों को देखा था, अपनी मम्मी के साथ थी, सच में बहुत ही वाहियात कपड़े पहने थे। आरती में तो प्लीज़ ना आए, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, फिर वो जाती है कि रिकॉर्डिंग करी। सच में बड़ा गुस्सा आ रहा था देख के। कम से कम ऐसी हरकतें आरती में तो ना हो, बाहर ही रहें फिर आरती के। मुझे लग रहा है हम वहाँ पे आसपास में ना ज़्यादा टूट फूट हो गई है हमारी तरफ, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। ये भी एक रीज़न हो सकता है ना। इतना क्राउड मैंने पहली बार हमने देखा है। इस बार बहुत क्राउड है, बहुत ज़्यादा है। आइए ना, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा इसके साथ आई है। अनुष्का शर्मा है। अनुष्का शर्मा है ये, विराट कोहली वाली नहीं। हम जाएंगे ऑटो से, ऑटो में पर्स मोबाइल संभाल के लेके जाना पड़ेगा। एक चीज़ तो देखिए, देखो इतनी ज़्यादा वो है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, टूरिस्ट एरिया है, लेकिन दुकान 8 बजे से पहले देखो बंद हो गई है। सेटिस्फेक्शन है लोगों की लाइफ में, नहीं तो दिल्ली में बंद हो जाए। तो ये कैसे मुँह बना रखे हैं इनके, चमका दिया है। हाँ, मुँह चमका दिया धीरेगा। जब देखो पैसे निकलवाती रहती, बहुत पैसा है इसके पास, बहुत पैसा है। सब पैसा मेरे पतिदेव ने वहाँ खर्चा करवा दिया मेरा। ओहो, 2-4 हज़ार रुपये भी सब्जी के लिए भी घर में नहीं है। ये पता नहीं क्या मशाल सी लेके निकली है, जाम लग जाएगा फिर। चले, क्या हो रहा है ये? कोई तो है, आए एक बार देख के गए, एक बार देख के आते हैं हम भी, थोड़े से जिंदाबाद जिंदाबाद कराएंगे उसमें जाके। ये कोई पुतला जलाया जा रहा है? नहीं, क्या हो रहा है ये लेडीज? अभी मैं ना, मेरा लिखा है कहीं पॉलिटिक्स में सम्मिलित होना, पर मैं होना नहीं चाहती हूँ। ये भावना पांडे हैं, कोई पॉलिटिकल वो चल रहा है अभी। बीजेपी के कोई प्रेमचंद अग्रवाल हैं, उन्होंने लोकल उसके साथ मारपीट की थी, मारपीट का केस था। मुख्यमंत्री ने उनको बुला के सस्पेंड कर दिया था, लेकिन ये बर्खास्त की मांग कर रही हैं तो उनको बर्खास्त कर दो। तो ये चल रहा है पॉलिटिकल मैटर। दिया और अनुष्का खाने गए हैं मेल्टिंग इडली। अनुष्का को डोसा खाना था, आपको पता है, दिया तो फिर रुकेगी नहीं, तो वो दोनों चले गए और मैं यहाँ पे आ गई। और आज रेनू की इडली खाई थी, तो पीनट थी उसके अंदर और ड्राई फ्रूट्स भी इतने सारे थे, तो हैवी सा लगता है, तो मेरा तो स्किप है। और आज ना सबके भाव अलग अलग थे, इतना अच्छा लग रहा था। एक तो आरती में बच्चों ने स्पेशल जय श्री राम का अच्छा लगता है ना, जब बच्चे एकदम से वो नारे लगा रहे थे ऊपर से। जब मैंने बोला, क्योंकि रेनू थोड़ी शांत हो रही थी और मेरा थोड़ा वैसे डांस के थ्रू भाव अलग सा हो रहा था, मतलब पता नहीं कैसा हो रहा था। मैं करती नहीं हूँ, पर बहुत पहले करती थी, तो अब ऐसा लग रहा था कि या तो रो लो और या फिर डांस करके निकाल दो। और बहुत क्राउड था, इतना क्राउड ज़िंदगी में हमने कभी नहीं, मतलब 5 साल में मैंने अपने उसमें कभी नहीं देखा। पहले भी हुई है, मतलब लास्ट ईयर भी जो हुई थी, लेकिन इतना क्राउड नहीं था। तो इसमें सजग रहिए, अपने सामान का ध्यान रखिए। यहाँ भी अनाउंसमेंट हो रही थी कि अपने सामान का, चीज़ों का और सबका ध्यान रखिए। देखिए इतने क्राउड में अगर स्पिरिचुअल लोग भी आते हैं तो दूसरे आपराधिक तत्व भी आते हैं लूटने उसके लिए। मैंने आपको बताया कि ऑटो में चलते हुए, ऑटो में मैं फ़ोन आया था, तो मैं फ़ोन मतलब निकाला हुआ था, ऐसे भी करके मेरे को अजीब सा लगा कि कहीं बाहर से ही कोई ना खींच ले, क्योंकि जब कोई अपराध ऐसी तो होती हैं, तो बड़ा वो करके मैंने फिर वापस अपने हाथ में ऐसे ही वो करके रख दिया। तो इन चीज़ों से भी बचे। कल अनुष्का चली जाएगी और फिर परमार्थ की साइड शाम को जाऊंगी। कल सुबह जाएगी 10 बजे, उसका कॉलेज है, शायद जॉब लग गई है, तो वहाँ जाएगी, घर जाएगी कल अपने, और फिर शाम को परमार्थ की तरफ जाके नई सिचुएशन होगी वो भी आपको दिखा देंगे। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और सच में डांस करके ऐसा लग रहा था, मैं रेनू से बोल रही, मैंने कहा मेरा तो ऐसा लग रहा है कि घुटने का दर्द खत्म हो गया। पता नहीं, पहले तो लग रहा था कूदने से और ज़्यादा दर्द नहीं होगा, पर वो रिलीज़ हो गया, जैसे अंदर के जो विकार होते हैं ना वो सब निकल गए। हर हर गंगे, हर हर महादेव।